हरे कृष्णा, राधे राधे। आज बात कर लेते हैं, ये पार्ट 2 है, सैटर्न आत्मकारक और डिफरेंट साइंस में कैसा काम करेगा। तो अगर सैटर्न आत्मकारक है, हम पहले वाले पार्ट में पहले ही बता चुके हैं कि आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी जो लाइफ है, और कंप्लेन मत करो उसके बारे में बिल्कुल भी, कि आपकी लाइफ लोनली रहने वाली है, आपकी लाइफ बड़ी ड्राई रहने वाली है। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि जब तक आप किसी को सर्व नहीं कर देते हो, मतलब यू सर्व दी पॉपुलेशन, जितना आप बड़ा इमेजिन कर सकते हो। पहले फैमिली से स्टार्ट कर लो, यू स्टार्ट दी फैमिली एंड देन एक्सटेंडेड फैमिली एंड देन फ्रेंड्स एंड देन कंट्री, और जितने भी, मतलब तब आपको जाके शांति मिलेगी। लाइक द मैक्सिमम पॉलिटिशियंस, आई थिंक नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, सबके सैटर्न आत्मकारक है। तो ये सब कुछ यही दर्शाता है। तो अगर डिफरेंट साइंस में होंगे तो कैसे होंगे, हमने पार्ट 1 पहले रिकॉर्ड कर दिया। तो आपका ये जो है वो सेकंड पार्ट है। तो हमने लियो तक डिस्कस कर लिया था पिछले वाले वीडियो में। तो लेट्स डिस्कस अबाउट सैटर्न इन वर्गो। तो वर्गो में भी बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, बिकॉज उनके एक तो फ्रेंड का है, सैटर्न के 2 फ्रेंड्स हैं, बुध और शुक्र, वीनस एंड मरकरी। तो ये उनके वो बस नेक्स्ट साइन में वो एक्सॉल्टेड होने ही वाले हैं, और इस साइन में बड़े कंफर्टेबल है वो वर्गो में। तो आपको ना बहुत आप में पिछले जन्म में आपने शायद क्योंकि हम कार्मिक लेसन ये समझ रहे हैं यहाँ पे, तो इस जन्म में मतलब आप ना बड़े अच्छे हो, मतलब मंडेन काम जो होता है ना, कि बहुत ही जो एक बहुत डेली का ऑफिस का काम होता है, कि जो आपको एक कुछ एंट्री करनी है, वो सब चीजों में आप बड़े परफेक्ट हो मंडेन करने में, या कोई साइंटिफिक भी आप रिसर्च कर रहे हो तो आप करे जा रहे हो, यू आर वेरी मतलब केपेबल ऑफ दैट। और कुछ ऐसा आपका हैवी कर्मा नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट यू वांट थिंग्स टू बी डन इन अ परफेक्ट स्टाइल, बिकॉज वर्गो इज द साइन ऑफ परफेक्शन एंड सैटर्न वर्गो के साइन में है। इसका मतलब है कि सैटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप परफेक्ट बनो, बस जस्ट डोंट बिकम टू हार्श ऑन योर सेल्फ, कि अब वो आपको मेंटल टोल हो जाए, वो एकदम से अब शांति नहीं हो रही है परफेक्शन के चक्कर में, यू आर लाइक जस्ट अबाउट परफेक्शन। बट देन हाँ, ये यही शो कर रहा है कि लास्ट लाइफ में यू वर स्किलफुल एंड देन you were analytical also, but then you lacked perfection. So that's why this time Saturn आपकी जो है वो वर्गो साइन में है, जो कि परफेक्शन का साइन है, जो कि हीलिंग का साइन है, जो कि कैलकुलेशन का साइन है, जो कि एनालिसिस करने का साइन है। मरकरी गवर्न करते हैं उसको। तो इस जन्म में आप वो सारे काम कर सकते हो। अगर शनिदेव जो है आपके तुला राशि में है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है आपका, कुछ भी नहीं। तो इस जन्म में आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ आपको मतलब ख्याल रखना है। आपका रिलेशनशिप में आ रहे हैं शनिदेव, इसका मतलब है कि आपको देखना है कि हो सकता है पिछले जन्म में आपने रिलेशनशिप से कुछ आपकी जो जस्टिस आप कर सकते थे, शायद आपने वो आपकी अधूरी रह गई है, तो इस जन्म में आप उसको और आगे लेके जा सकते हो। और सैटर्न आपके लिब्रा में है, इसका ही मतलब है कि आपको रिलेशनशिप अपने आप के साथ, आपका खुद का रिलेशनशिप आपके परिवार वालों के साथ और मास्टर्स के साथ, बिकॉज लिब्रा जो है वो साइन है मास्टर्स का। स्कॉर्पियो में अगर सैटर्न है, तो स्कॉर्पियो इज अ साइन ऑफ ट्रॉमा, स्कॉर्पियो इज अ साइन ऑफ सीक्रेसी एंड क्या बोलूं मैं, सबसे पहले मैंने बोला स्कॉर्पियो इज अ साइन ऑफ ट्रॉमा, बिकॉज नो प्लैनेट इज हैप्पी इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। मून गेट्स डेबिलिटेटेड इन स्कॉर्पियो, वीनस इज more damaged in Scorpio than in Virgo. So no planet is happy basically, and Saturn जो है वो मंगल की एक राशि में, मेष में, वो नीच के हो जाते हैं, स्कॉर्पियो में बहुत अच्छे नहीं है। तो इस जन्म में एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि आपको समझना है कि बहुत ज्यादा पेन, अपना पेन को लेकर के बहुत ज्यादा वो नहीं करना है कि ओके आई हैव सो मच ऑफ पेन इन माई लाइफ एंड एवरीबडी शुड फोकस ऑन मी। दैट शुड नॉट बी योर एटीट्यूड। योर एटीट्यूड शुड बी ऑफ लाइक दैट आई हैव टू हील अदर्स, लाइक द मोर पेन आई हैव सीन इन माई लाइफ, बिकॉज हो जाता है सैटर्न इन स्कॉर्पियो वालों को पेन दिखेगा लाइफ में। तो आप पेन समझते हो ना, अगर मैंने कोई चीज देखी है, मैंने कोई एस्ट्रोलॉजी देखा है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी समझती हूँ ना, मैंने लॉ देखा है तो मैं समझती हूँ। ये शाहरुख खान भाई ने उन्होंने फिल्म में सिनेमा देखा है तो उन्होंने सिनेमा समझ आता है ना। तो वैसे ही अगर आपने पेन देखा है तो आपको पेन समझ में आता है, तो आपको हीलिंग समझ में आती है। तो उसको कंस्ट्रक्टिवली आप कैसे कर सकते हो, आप हीलिंग समझो। लाइक अगर आप किसी से बात भी करो फॉर 5 मिनट्स, तो आप ऐसा सोचो कि आपने उसको लाइफ में कुछ कंस्ट्रक्टिव चेंज करा हो।
अगर आपका जो शनिदेव है वो सजिटेरियस साइन में है, धनुष साइन में है, आत्मकारक भी है, तो आपको हमेशा हायर स्टडीज से रिलेटेड आपको लगेगा कि मैं मतलब जस्टिस करूं, मैं हायर स्टडीज में, हायर फिलोसफी, और यहाँ पे भी वो गुरु बृहस्पति जो है वो लॉर्ड है सजिटेरियस के। तो आप इस जन्म में भी ऐसा करो कि आप ना मान लीजिए कि आप कोई बहुत 9 to 5 टाइम का काम करते हो, कॉर्पोरेट में काम करते हो या फिर गवर्नमेंट में काम करते हो, और आपका ना बड़ा वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लेकिन क्योंकि सैटर्न इन सजिटेरियस है तो आपको हमेशा जस्टिस के लिए आप हमेशा आवाज उठाना चाहोगे। कोई भी अन्याय हो रहा है तो आपका भाई दिल बहुत दुखेगा कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको लेके आप बहुत परेशान रहोगे। तो आप क्या करो कि आप पढ़ो और हो सके तो लिखो, और लिखने से भी लगता है कि अब मैंने पढ़ भी लिया, मैंने लिख भी लिया, तो अब बताओ, लोगों को पढ़ाओ, फ्री में पढ़ाओ। अगर फ्री में नहीं पढ़ा सकते, आपको लगता है कि नहीं आपके वक्त की कीमत है, तो उससे चार्ज करने लगो थोड़ा सा, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। सैटर्न सजिटेरियस का पेंडिंग कर्मा यही है कि आप ना यू वांट जस्टिस इन लाइफ, यू वांट जस्टिस फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर द कंट्री, फॉर एवरीवन। तो आपको लगेगा कि ये चीज में भी मतलब थोड़ा ये इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो यू study, you learn, and then eventually you become a teacher. Even though you have your own life, even though you may be doing something in your life, but आप कुछ ऐसा करो जिससे कि you are making any a difference like that of a teacher in the life of somebody. कि अरे मैं किसी से मतलब जैसे मेरे फ्रेंड्स से भी बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिससे कि उसके लाइफ में ना कुछ ऐसा कुछ बहुत ही अच्छा गाइडेंस टाइप का चेंज आ जाए। बिकॉज सैजिटेरियस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग साइन। सैजिटेरियस को लोग ध्यान नहीं देते। इट्स अ फायर साइन, सैटर्न इज अ कोल्ड प्लैनेट, ऑब्वियसली इट्स नॉट हैप्पी देयर, बट सिंस जुपिटर रूल्स इट एंड इट्स नॉट डैमेज लाइक दैट ऑफ एरीज। बट अगर आप पढ़ोगे ना, अगर आप पढ़ोगे फिर लिखोगे नहीं तो कम से कम पढ़ाओगे, तो आपको ना लगेगा कि ये कम से कम द एनर्जी दैट यू हैव इज गेटिंग यूज्ड, इज गेटिंग एग्जॉस्टेड, एंड देन यू आर लाइक फीलिंग फ्रेश अगेन। सो दैट इज अबाउट सैटर्न एंड सैजिटेरियस। अगर शनिदेव जो है वो आपके धनु राशि में है, तो सपोज शनिदेव जो है वो मकर की राशि में है, तो ऑफकोर्स मकर उनका खुद का साइन है और उसमें आप बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं। बट ये है कि क्योंकि शनिदेव जो है वो कर्म के कारक हैं और मकर जो है वो कर्म का हमारा साइन है, तो हो सकता है कि करियर थोड़ा लेट आपका स्टार्ट हो, लेकिन अगर आपने शुरू से मेहनत की है, वो हार्डवर्क, पेशेंस और परसिवरेंस, तो हो सकता है कि आपकी जल्दी भी हो जाए। वो डिपेंड करेगा कि बाकी प्लैनेट्स कैसे प्लेस्ड हैं और आपकी महादशा किसकी चली है ऑब्वियसली लाइफ में। तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बहुत अगर शनिदेव आपकी मकर राशि में है तो आप बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हैं और आपको पता है कि किसको कितना काम देना है, मतलब करना है और देना है, करना है सब कुछ। मतलब सिर्फ आप ऑफिस में ही अच्छा काम नहीं करते, सिर्फ अपने कर्म में ही अच्छा काम नहीं करते, आप एक अच्छा काम, आपको ये भी पता है कि आपको अपने फैमिली को कितना टाइम देना है। आप अपने काम में सिर्फ बिजी नहीं हो गए हो, मतलब यू आर काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन्ड पर्सन हु नोज। आपको पता है कि मेरा एज अ सन, एज अ डॉटर क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ सिस्टर, एज अ ब्रदर क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ कैसा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड यू ट्राई टू डू इट टू योर लेवल बेस्ट। और यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। शनिदेव अगर मकर राशि में है और कोई डिफिकल्ट वहां पे ऐसे राहु नहीं बैठे हुए, राहु का एस्पेक्ट नहीं है, और कोई ऐसा बहुत मार्स भी जो है वो भी आपका ठीक ठाक प्लेस्ड है, मार्स कैंसर वगैरह में नहीं है, तो आपको मतलब अच्छा रहता है। यू आर एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स। जो आपके मन में एक ये है, निष्ठा है, रिस्पॉन्सिबल हो, या बचपन से ही मतलब आप बहुत ही दिस पर्सन हु हैज सैटर्न इन कैंसर, सॉरी सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न, सैटर्न मकर राशि में जिनके रहते हैं, वो लोग बचपन से ही मतलब ना ऐसी बात करेंगे, बहुत रिस्पॉन्सिबल। उनको लगेगा कि घर की जितनी जिम्मेदारी है और बाद में ऑफिस की जितनी जिम्मेदारी है और मतलब आगे परिवार में भी शादी के बाद जो भी मेरी जिम्मेदारी है वो सब मेरी है और मैं इसको अच्छे से निभाऊंगा और मैं एकदम से कर लूंगा। मतलब आई विल टेक, मतलब मैं 2 ही घंटे सोऊं, 3 घंटे सोऊं, लेकिन मैं वो करके रहूंगा। तो ये स्पेशलिटी और ये फीचर्स रहते हैं अगर सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉर्न में है। और आपका अगर आत्मकारक बनता है तो आत्मकारक में भी आप मतलब और भी ज्यादा सर्व करने का मतलब वही है। मतलब सर, एक तो सैटर्न आत्मकारक का आपका जो थीम है वो लोनलीनेस, ड्राइनेस और आपका वो कर्म करने वाला हो गया। और कैप्रिकॉर्न में तो आप बहुत ड्यूटीफुल, बहुत ज्यादा ड्यूटीफुल। बस मार्स अगर अच्छे से प्लेस है, बिकॉज मार्स हमारे क्या है, करेज का कारक है, तो अगर मार्स को भी अच्छा प्लेस होना पड़ेगा ना, हम कोई काम करना चाह रहे हैं और मार्स ही हमारा जो विल पावर है वो अच्छे से प्लेस्ड होना चाहिए, और अच्छे से प्लेस नहीं है तो फिर हमें होगा ना कि हमें चिड़चिड़ाहट होगी, हम तो मतलब थोड़ा सा टॉलरेंस कम हो जाएगा हमारा, तब हम वो जस्टिस नहीं कर पाएंगे सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न को।
अगर सैटर्न एक्वेरियस में है, सैटर्न कुंभ में है, जैसे कि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब है, तो we are in 2024, tomorrow is 2025 so I'm recording this video on 31st December. So अगर Saturn Aquarius में है तो ये भी आपका उनका खुद का साइन है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। बस ये होगा कि Aquarius क्योंकि एक बड़ा ही मतलब बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन साइन है, जैसे कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, MNC, NGO ये सब रिप्रेजेंट करता है। तो Saturn अगर Aquarius में है तो हमेशा वो ना जन कल्याण वाला कुछ काम करना चाहेगा। मतलब अगर सपोज कि कॉर्पोरेट में आपको मिल रहा है 3-4 लाख रुपए मिल रहा है कॉर्पोरेट में, लेकिन आपको एनजीओ में एक जॉब मिल रही है और उसमें आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो आप चाहोगे कि आप वो एनजीओ वाली जॉब कर लो, क्योंकि आपको लगेगा ना कि मेरा पर्पस लाइफ का ज्यादा फुलफिल होगा सैटर्न एंड एक्वेरियस से। तो ये आपकी टेंडेंसी हो सकती है। बट देन नेचुरली ये जो जन कल्याण वाला है विच इज अ वेरी गुड थिंग, बट देन डोंट गेट इरिटेटेड बिकॉज ऑफ दैट कि मतलब मुझे तो ये काम करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन मैं कुछ लार्जर करना चाहता हूँ, कुछ लार्जर मेरा जो लाइफ का पेंडिंग कर्मा है वो लार्जर है। वो जब टाइम आएगा ना तो आपको सही समय आ जाएगा। So don't get irritated because of that. So Saturn Aquarius भी बहुत ज्यादा कोई ऐसा डिफिकल्ट प्लेसमेंट नहीं है, किस नक्षत्र में है वो डिपेंड करेगा, देखना हमें। तो बात कर लेते हैं Saturn in Pisces and let's end this. तो वैसे 2 पार्ट में बन गया ये वीडियो। तो Saturn in Pisces से क्या होता है ना कि Pisces जो साइन है लास्ट साइन है, एक तो हम जानते हैं, और इसमें क्या ये स्पिरिचुअलिटी का साइन है और क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, आउटर वर्ल्ड, सबकॉन्शियस माइंड ये सब का है। तो ये सब ना हमें समझ नहीं आती है क्योंकि अपने को क्या है कि जब जैसे पैदा होते हैं तो हमें समझाया जाता है कि स्कूल जाओ, स्कूल में टॉप करो, कॉलेज जाओ, कॉलेज में टॉप करो, उसके बाद कोई गवर्नमेंट जॉब लो, गवर्नमेंट जॉब में भी टॉप कर लो तो तुम्हारा इश्तेहार आएगा पेपर में, फिर तुम्हारा नाम होगा, फिर हमारा नाम होगा। तो हम इतने ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों में, जो कि गलत नहीं है क्योंकि लाइफ जीने के लिए ये सब भी जरूरी है। मुझे फोन चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए और लाइट चाहिए, बहुत कुछ चाहिए जिसके अंदर मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊं, मैं अपने मन का काम कर पाऊं, आप भी गाड़ी चला पाओ, अच्छा गाड़ी चला पाओ, ये वो। तो ये गलत नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन क्या है कि शनि देव का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल अलग है इससे। तो ये ना इंसान क्या होगा, सैटर्न इन पाइसेस वाला क्या होगा, वैसे तो पाइसेस जो है वो बृहस्पति है उनके स्वामी, तो और दोनों का रिश्ता सम का है, न्यूट्रल है। तो लेकिन क्या होता है, दोनों बहुत ही ओल्ड वाइज प्लैनेट्स है। तो होता क्या है कि इंसान ना डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊं कि मैं अपना कर्म कर लूं। तो क्या करो, पहले मैं अपना कर्म कर लो, पहले अपनी रोजी रोटी और बढ़िया जो आपका डिजायर है। देखो राहु कहाँ पे बैठे हैं, बिकॉज राहु की वजह से आप जन्म लियो ना। आई विल फिनिश माई सैटर्न एंड नक्षत्र सीरीज एंड आई विल बी मेकिंग वीडियोज ऑन राहु इन डिफरेंट साइंस, राहु इन डिफरेंट नक्षत्र एंड राहु इन डिफरेंट हाउसेस। तो देखो राहु कहाँ पे बैठा है, तो आपको पहले कर्म करो, पेंडिंग कर्म करो, उसके बाद पूरी जिंदगी पढ़िए स्पिरिचुअलिटी और ये सब करेंगे। जो नॉर्मल काम है आपके, मतलब जैसे अपने मम्मी पापा की सेवा करना और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना, उनका पैर दबाना, उनको थोड़ा तेल लगा देना, ये सब करने में कुछ नहीं लगता ना। इस सब करने के लिए आपको गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब करने के लिए आपको रामचरितमानस पढ़ने की जरूरत नहीं है, रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, ज्योतिर्लिंग जाने की जरूरत नहीं है। तो अब ये सब जो नॉर्मल काम है जो कि आपको नेचुरली स्पिरिचुअल बनाते हैं, कोई बच्चे है उसकी मदद कर देना, उसकी माँ की मदद कर देना, तो ये सब आप कर लो तब तक। बाकी आप अपने कर्म पे ध्यान दो, बिकॉज सैटर्न एंड पाइसेस ना क्रिएट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में कि मैं करूं तो करूं क्या कि शनिदेव है वो मुझे कर्म के लिए बारे में कह रहे हैं और मेरा रिलीजन का भी है, तो मैं स्पिरिचुअलिटी में भी मुझे क्वेश्चन भी है कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्या पाखंड है, ये क्या लोग तेल क्यों चढ़ा रहे हैं, लोग दूध क्यों चढ़ा रहे हैं। तो यू कैन क्वेश्चन ऑल्सो इन द बिगनिंग ऑफ लाइफ। लेकिन मैं ये कहूंगी कि पहले आप राहु की पोजीशन को देखो, शनिदेव की पोजीशन को देखो, कौन से भाव में बैठे हैं वो, तो उससे रिलेटेड पहले कर्म कर लो, फिर रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का सोच लेना। जो स्पिरिचुअल जो हमारे नॉर्मल डेज में हम कर सकते हैं, जैसे कि जनरली झूठ नहीं बोलना, नो सच, मतलब जितना हो सके। ऑब्वियसली आजकल तो इट इज सो क्या बोले कि आप लॉयर हो तो बोलना ही पड़ेगा, राइट। तो मतलब जितना हो सके किसी का दिल नहीं दुखाना, ये भी एक स्पिरिचुअल एक्ट है। इसके लिए आपको किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाना, सबसे अपने मम्मी पापा के दिल नहीं दुखाना, है ना, और अपने बड़े भाई की, अपनी बड़ी बहन की, अपने छोटे भाई बहन का, मतलब जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनका ख्याल रखना। तो ये भी एक स्पिरिचुअल एक्ट है। ये भी, इसके लिए आपको किसी को ना क्वेश्चन भी नहीं करना पड़ेगा, जो सैटर्न एंड पाइसेस जनरली करने लगता है अगर शनिदेव मीन राशि में हो तो।
और आत्मकारक का वीडियो लेट्स एंड इट। तो आत्मकारक के लिए मैं यही बोलूंगी कि शनिदेव आत्मकारक है, तो बुरा लगेगा सुनने में और देर लगेगी एक्सेप्ट करने में, और आंसू भी हो सकता है निकल जाए, तो आंसू को पोंछ लो, टिश्यू पेपर ले लो, चॉकलेट खाना है चॉकलेट खा लो, जो आपकी पसंद की चीज है खा लो, लेकिन लोनलीनेस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, एक्सेप्ट इट। द सूनर यू एक्सेप्ट इट, जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लो उतना आपके लिए भला होगा और आपके अगल बगल वालों के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आप ये समझ गए, आप डिप्रेशन में नहीं जा रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, तो लोगों को भी अच्छा लगेगा कि वाह क्या बंदा है, क्या बंदी है, अपना काम करती है, किसी से मतलब नहीं रखती, अनशन चीजों के लिए लोगों को सर्व भी करती है या करता है। तो ड्राइनेस, लोनलीनेस एंड स्टोइक एटीट्यूड रख लीजिए, एक स्टोइक एटीट्यूड, स्टोइक फिलॉसफी को पढ़िए आपकी क्या होता है स्टोइक फिलॉसफी। और हमेशा ये याद रखिए कि बड़े जो लोग सर्व किए हैं हमेशा अकेले रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो वो देखिए आप अपने कौन है उनके साथ, उनके बाद कौन है, उनको इस बात की भी चिंता नहीं है कि मैं दुनिया से अगर मतलब भगवान ने करे भगवान उनकी बहुत लंबी आयु हो, मैं ये बात बोलना भी नहीं चाहती इसीलिए, लेकिन उन्होंने कभी प्लान नहीं किया कि मेरे बाद कौन, इसलिए वो शायद नेपोटिज्म के बारे में इतना ज्यादा बोलते हैं। इंदिरा गांधी जी, उनकी भी लोनली लाइफ ही रही, हालांकि उनका फैमिली अभी है, जो कि लेकिन उनकी अगर आप लाइफ देखो, मैक्सिमम पॉलिटिशियंस की हम देखोगे ना, जब भी खासकर जो पॉलिटिशियन बड़े टॉल और उनका बहुत नाम रहा है, बहुत लेजेंडरी, खासकर नरेंद्र मोदी जी जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे सामने, तो सर्व करने की टेंडेंसी, लोग जैसा आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं और आप कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो। आप यहाँ आए हो सर्व करने के लिए, आप यहाँ पे आए हो इनफैक्ट बुरा लगेगा सुन के, बट बर्दाश्त करने के लिए, उस रिएक्ट नहीं करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए और अपना काम करने के लिए। अब्यूज नहीं होना है, लेकिन डोंट गेट अब्यूज बाय एनीवन कि हाँ भाई मेरा तो सैटर्न आत्मकारक है, इस लड़की ने वीडियो भी बनाया था और मैं तो ये भी पढ़ लिया है वो भी पढ़ लिया है, तो अब तो मुझे अब्यूज भी बर्दाश्त करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब्यूज को बर्दाश्त नहीं करना है, इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करना है, वायलेंस को बर्दाश्त नहीं करना है, लेकिन हाँ अगर कोई हमारे मन मुताबिक कोई चीज अगर नहीं हो रही है तो उस सिचुएशन को, उस आदमी को, उस सर्कमस्टांस को बर्दाश्त करना है, लोनलीनेस को एक्सेप्ट करना है और स्टोइक एटीट्यूड को अपनाना है और सैटर्न जैसा एक एटीट्यूड रखना है, ह्यूमिलिटी का एटीट्यूड, जो भगवान विष्णु का कूर्मा अवतार है, टॉर्टॉइज वाला, धीरे धीरे चलना, अपना काम करना, अपने आप से मतलब रखना, तो वो वाला हमें एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली ऐसा काम है जो कि फाउंडेशन है काम का। एक समुद्र मंथन जब हुआ था तो भगवान विष्णु ने सहारा दिया था कछुआ बनकर, तो जो अमृत निकला और जो भी चीजें उनसे निकली, माँ लक्ष्मी भी निकली, तो वो सब चीजों से, कामधेनु गाय भी निकली, तो वो सब चीजों से मतलब की चीज, तो वो रस्सी खींच रहे थे देवता और असुर, लेकिन फाउंडेशन कौन हुआ? कछुआ। तो भगवान शनि जो होते हैं उनका जो भगवान विष्णु के 9 अवतार हैं, सबसे हम कंपेयर करते हैं, तो भगवान विष्णु का जो कूर्मा अवतार है उससे हम कंपेयर करते हैं भगवान शनिदेव का। जैसे सूर्य देव के लिए हम भगवान श्री राम का करते हैं, कृष्ण भगवान का करते हैं, चंद्रदेव के लिए, चंद्र ग्रह के लिए। तो कोई चंद्र ग्रह से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए। तो वैसे ही है, आपको अगर शनिदेव आपके आत्मकारक है तो आपको वैसे ही एटीट्यूड रहना चाहिए और आपको बहुत ज्यादा लाइट में का शौक भी नहीं होना चाहिए और ना ही आपको रिकॉग्निशन की इतनी प्यास और भूख होनी चाहिए। बस आपको पता है कि आपको अंदर में पता है कि मैं फाउंडेशन हूं एंड it's okay if nobody can see me, it's okay, I am not getting any recognition, I'm just doing my work and God is looking after me। भगवान मुझे देख रहे हैं ना, भगवान मेरे कर्म का हिसाब रख रहे हैं, भगवान शनिदेव मेरे कर्म का हिसाब रख रहे हैं। तो आई होप कि इट मेक सेंस। ये एक सम अप वीडियो था क्योंकि मेरे चैनल पे मैं सबसे ज्यादा शनिदेव के बारे में इनफैक्ट मैंने वीडियोस बनाना भी स्टार्ट किया आफ्टर आई फिनिश्ड माय स्टडीज। तो मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकती हूँ शनिदेव से रिलेटेड, खासकर क्योंकि शनिदेव को लेकर के लोग बहुत ज्यादा खौफ में जीते हैं
और बहुत ज्यादा उनके नाम पर उल्टे सीधे पूजा पाठ और ये वो। पूजा पाठ उल्टा सीधा नहीं होता एक्चुअली, मैंने गलत बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट क्या होता है ना कि मतलब वो जो चलता है कि मैं आपका इतना 51,000 रुपए दे दो, 1 लाख रुपए दे दो और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब चलता है, तो विच इज वेरी डिसहार्टनिंग। आई हैव माई ओन सैटर्न इन सैजिटेरियस, तो मुझे लगता है कि ये सब काम नहीं होना चाहिए। बहुत लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी का। ये एक स्टडी है तो हमें इसको समझना है। तो सैटर्न डिफरेंट हाउसेज में, सैटर्न डिफरेंट साइंस में, और मैं सैटर्न इन डिफरेंट नक्षत्र शुरू करने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो ये मेरा एक समरी वीडियो था जिसमें मैंने सैटर्न एज आत्मकारक और सैटर्न डिफरेंट साइन में कैसा काम करेंगे, 2 पार्ट में ये वीडियो है। पहला पार्ट भी अगर आपने नहीं देखा है तो पहला पार्ट जरूर देखें। और अगर शनिदेव से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन खुला है। या फिर आप मुझे डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में मेरा वेबसाइट लिखा है, मेरा वेबसाइट का एड्रेस लिखा है और मेरा जीमेल एड्रेस भी लिखा है। अगर वेबसाइट के थ्रू या जीमेल जैसे भी आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू गेट एसोसिएटेड विथ यू एंड टू वॉक टुगेदर इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ। ठीक है, आई होप कि आपको मजा आया, आपको कुछ समझ आया। एंड कोई सवाल हो, आप चाहते हैं कि मैं किस तरह के वीडियोज बनाऊं और कौन सा टॉपिक और कवर करूं, तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।